नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक, और 100% गारंटेड रहता है कि ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए बच्चों, अगर आपका भी सपना है हिंदी में अच्छा स्कोर करना, तो प्लीज़ बच्चों मैं कहता हूँ इस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। टॉपिक क्या है? किसी भी विद्यालय में प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अगर आपको नियुक्ति है तो एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि आवेदन पत्र से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो आवेदन पत्र है प्रबंधक को जो अगर आप प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, तो आज मैं आपको 2 पत्र लिखना बताऊंगा। ये दोनों पत्र आपको तैयार कर लेना है। अगर देखो किसी भी जो विद्यालय में किसी भी प्रबंधक को आप निवेदन पत्र लिख रहे हैं, वो प्रवक्ता के लिखें या फिर टीचर के लिखें, तो आपको लिखना तो तरीका सेम रहेगा, आपको लिखने का फॉर्मेट यही रखना पड़ेगा। तो इसको मैं बता दूंगा, तो आप कोई भी अगर आता है तो आप इजली से लिख पाएंगे। और मैं अगला भी बताऊंगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, अगर गांव में सफाई की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, मच्छरों की समस्या हो गई, इस तरीके से भी आप अपने उचित अधिकारी को पत्र कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों पत्र अगर आप तैयार कर लेते तो मैं कहता हूँ पत्र वाला जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी पत्र को लिखने के लिए आपको करना क्या रहता है? सबसे पहले ऊपर आपको लिखना रहता है सेवा में। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय XYZ इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। देखो, अब इसका मतलब है XYZ इंटर कॉलेज सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, इतना लिखेंगे। ठीक है, ऐसे फिर आप लिखेंगे XYZ इंटर कॉलेज, यानी कि जो भी जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। XYZ इंटर कॉलेज आप नहीं लिखेंगे। XYZ इंटर कॉलेज का मतलब आप यहाँ पर कोई जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज का आप नाम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए बेड़ी माधव इंटर कॉलेज है, कोई भी आपका कॉलेज हो सकता है, नरपत सिंह इंटर कॉलेज है, श्री देव दरबार आश्रम इंटर कॉलेज है, कई सारे कॉलेजों के नाम है, वहाँ पर आप इस कॉलेज का नाम लिखेंगे। अब जहाँ पर भी है उसका नाम लिखेंगे, मुजफ्फरनगर आप नहीं डालेंगे। ठीक, फिर आप लिखेंगे मान्यवर या फिर महोदय भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आप लिखेंगे कि जो भी आपने जहाँ कहीं पर इसके बारे में देखा है वहाँ पर 25 मार्च 2000, अब जो भी सन चल रहा है 25 चल रहा है तो आप 25 में लिख रहे हैं तो 25 डालेंगे, 24 में लिख रहे हो तो 24, 26 में लिख रहे हैं 26, यानी कि जिस भी सन में आप लिख रहे हैं तो वो आप डालेंगे। 25 मार्च के अमर उजाला में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपना प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि क्या हुआ, इस कॉलेज के द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया अमर उजाला पत्रिका में, अमर उजाला का जो पेपर आता है उसमें निकाला गया, प्रकाशित हुआ इतनी तारीख को, आपको दिखाई दे रहा 25 मार्च 2025 को मान लीजिए। ठीक है, प्रकाशित हुआ एक पेपर, उसमें आपको दिखाई गया, उसमें मैं हिंदी प्रवक्ता के लिए आपके एक प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी शिक्षण योग्यता, यानी कि मैं कितना, मेरे पास योग्यता, मेरी कितनी क्वालिफिकेशन है, तो आपको क्वालिफिकेशन इस तरीके से आपको डालनी है। देख लो एक बार, क्योंकि बच्चे क्वालिफिकेशन में गलती कर देते हैं और सही से नहीं लिख पाते। देखो, हाई स्कूल लिखना है आपने, सबसे पहले हाई स्कूल डालना 2002 में किया था। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, गणित जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहे होंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहे हों, फिर आपने BA किया या फिर BSc की जो भी किया होगा उसके सब्जेक्ट, BSc में तो आपको हिंदी नहीं मिलेगी। ठीक है, बट आपने जो भी किया उसके बारे में आप लिख देंगे। फिर MA आपने जो भी जिस सब्जेक्ट से किया, क्योंकि हिंदी के लिए लिख रहे हैं तो आपके हिंदी में MA होगा। ठीक है, आप अगर आपने B.Ed किया है तो आप उसका लिखेंगे, उसके बारे में आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन, आपने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में किस में उत्तीर्ण किया है, आपको अपने सब्जेक्ट डाल देना, वर्ष, श्रेणी और सब्जेक्ट जो है जो भी रहे होंगे, और आपको अपनी कक्षा डाल देनी जिस क्लास में आप लोगों ने किया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेज मिलेगा, इस कॉपी में थोड़ा छोटा पेज है। फिर आप लिखेंगे इधर, देखो, फिर इस एक क्वालिफिकेशन डालने के बाद आप क्या करेंगे, देखो, अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विद्यालय में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया है और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया है और पुरस्कार को भी प्राप्त किया है। यानी कि आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यालय के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें उत्साह के साथ मैंने भाग भी लिया है, और वाद विवाद जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उनमें मैंने पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, मैंने MS कॉलेज मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। यानी कि आप जहां पे पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप फ्रेशर डालेंगे। मैं MS कॉलेज मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, परंतु यह स्थान अस्थायी है। परंतु ये जो स्थान है वो किसी कारणवश अस्थायी है, कभी कॉलेज बंद हो सकता है, ऐसा यानी कि उसमें आप पढ़ाना नहीं चाहते, आप डायरेक्ट नहीं कैसे उसको छोड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, परंतु यह स्थान जो है अस्थायी, इसमें कोई हमारा क्लियर स्थान नहीं है।
आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता पर विचार करें। हमने जो आपको शैक्षणिक योग्यता दी है इस पर क्या करें, आप विचार करें और अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करें। अब आपको सेवा का अवसर प्रदान करें, इतना आप अगर लिख देते हैं और पूरा अच्छे से लिख देते हैं राइटिंग में, तो मैं कहता हूँ आपको जितने भी नंबर का है पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आपको 28 जनवरी यानी कि जो भी तारीख रहेगी वो आपको तारीख डाल लेनी है। यहाँ पर जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित जो आप कागज हैं, आपकी जो मार्कशीट वगैरह, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई और अपने इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप इसके नीचे लगा रहे हैं जो भी आप पत्र लिख रहे हैं। भावनीय पुरानी मंडी, ये आपको अपना एड्रेस डाल देना है, कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, अपना नाम और एड्रेस, आप सारा चीज़ इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो मैं कहता हूँ जितने भी नंबर का जो पत्र आएगा आपको पूरे नंबर इजीली से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर पत्र लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये पत्र जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आप पत्र लिखते हैं तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब हमारा जो अगला पत्र है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अगर वो आता है लिखने को तो उसको भी हम अच्छे से लिख पाएँ। तो देखो बच्चों, अगला हमारा जो पत्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र है। यानी कि किसी भी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने यानी कि कार खरीदने, कंप्यूटर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और ये पत्र भी बोर्ड एग्जाम का अगर आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, यानी कि कई बार आ चुका है। यानी कि आपको किसी भी बैंक के प्रबंधक जो मैनेजर होता है उसको एक पत्र लिखना है, व्यवसाय करना है आपको, या फिर कार खरीदनी है, या फिर आपको कंप्यूटर शिक्षा करनी है, या फिर चिकित्सा शिक्षा करनी है। इसके लिए आपको एक लोन चाहिए, ऋण चाहिए। इसके लिए आप बैंक मैनेजर को आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले लिखना है सेवा में प्रबंधक, इतना लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, उस बैंक का एड्रेस लिखेंगे। बैंक इलाहाबाद बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक होगी, माल रोड मेरठ, यानी कि जहाँ पर भी इसका एड्रेस है वो सारी चीज़ें आप लिख देंगे। फिर आप महोदय करके अपनी पूरी जानकारी देंगे, जो भी जिसके लिए भी आप चाहिए उसके बारे में आप लिख देंगे। मैं अकाउंट होल्डर हूँ आपके यहाँ का। देखो, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2016 में मैं APM विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्ति नहीं हो सका है। यानी कि अपने बारे में लिख रहा हूँ कि वर्ष 2016 में AMP विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद भी अभी तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। ऐसे में आपके द्वारा 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूँ। आपसे क्या करना हो कि 50,000 रुपये तक का हमें ऋण लेना चाहता हूँ। अतः आप मुझे 50,000 रुपये का ऋण सुविधा प्रदान करने की कृपया करें। यानी कि मुझे 50,000 का ऋण चाहिए। अब हमने ये जो भी आपको डाउट रहता है, देखो, अब आपको कार खरीदने के लिए चाहिए तो कार खरीदने आप लिख देंगे। रोजगार प्राप्ति नहीं हो सका, इसको मतलब रोजगार नहीं होता है, रोजगार प्राप्त हो नहीं सका तो हमें किस कारण के लिए चाहिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए चाहिए और भी, या फिर हमें कार खरीदना है, या फिर हमें व्यवसाय करना है, इसके लिए आपको चाहिए, वो भी आप बीच में ऐड कर देंगे। और फिर लिख देंगे ऋण प्राप्त करने जो ऋण है, आप हमें ऋण 50,000 रुपये की जो ऋण सुविधा है प्रदान करने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। आप ऐसा लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है धन्यवाद और आपको उस डेट की तारीख डाल देनी है। फिर आप प्रार्थी जो भी आप लिख रहे हैं अपना एड्रेस डालेंगे, नाम, सुपुत्र और अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे। और जिस बैंक में लिख रहे हैं उस अगर वहाँ पर आपका अकाउंट है तो उसमें अकाउंट पूरी डिटेल आप डाल देंगे, अपने बारे में नाम, फ़ोन नंबर, पता, सारी चीज़ें डाल देंगे और इजली से सबमिट कर देंगे। तो आप इन दोनों पत्रों को इजली से लिख पाएंगे। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में इनको लिखकर इस तरीके से आ जाते हैं, मैं कहता हूँ आपको इजली से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों पत्र को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक बार इनको अच्छे से पढ़ के आप लिख कर आएंगे तो आप इजली से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी। बस आपको तैयार करके जाना और 100% चांस रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो डेफिनेटली आप हमसे जरूर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।